नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में साधु संत, सनातन, मंदिर, मूर्ति, तीर्थ घाट, स्नान, धरना जैसे तमाम मुद्दों को लेकर चल रही राजनीति पर। यूपी में पहले वाराणसी के अंदर मणिकर्णिका घाट के तोड़फोड़ को लेकर जबरदस्त सियासत हुई। थाना, पुलिस, केस, मुकदमा तक हो गया। अब प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद पर सियासत गरमा रही है। कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य के अपमान को लेकर संगीन सवाल उठा रही है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं कि खुद की डिग्री नहीं दिखाने वाले संत शिरोमणि शंकराचार्य से कागज मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि साबित करिए कि आप ही शंकराचार्य हैं। तो उधर अखिलेश यादव मौनी अमावस्या के दिन साधु संतों के साथ हुई मारपीट वाले सलूक को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विवाद ऐसा हो गया है कि प्रयागराज में जिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मेला प्रशासन ने बतौर द्वारका पीठाधीश्वर शिविर आवंटित किया था, अब उनसे ही सवाल पूछा गया है कि आप खुद को शंकराचार्य कैसे लिखते हैं। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद की पदवी की पूरी कहानी सामने रखी है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से 2022 में आदेश जारी कराने के आरोप भी लगाए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2027 के घमासान से पहले की सियासत में अब धर्म के मोर्चे पर जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। चाहे वो काशी के घाट पर घमासान की राजनीति हो या फिर अब शंकराचार्य को लेकर छिड़े संग्राम की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऊपर विपक्ष धर्म विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, जबकि विपक्ष दुष्प्रचार, बीजेपी खास करके दुष्प्रचार के जरिए सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या यूपी में धर्म के मोर्चे पर चल रही सियासत में विपक्ष वाजिब सवाल उठा रहा है या सिर्फ राजनीति हो रही है। हमारे साथ खुद ज्योति पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी जुड़ेंगे, जो संगम तट पर धरना दे रहे हैं। उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत ऐसी है कि कहीं घाट को लेकर घमासान है तो कहीं संत के अपमान पर राजनीति में नई लड़ाई। सरकार पर धर्म विरोधी होने के वार हैं तो विपक्ष की हर मोर्चेबंदी से निपटने के लिए सरकार भी तैयार है। धर्म पथ पर राजनीति कुछ ऐसे कुलाचे भर रही है कि पिछले 5 दिन में 2 बड़े मामलों को लेकर खूब बयानबाजी हुई, जो धर्म स्थलों और धार्मिक मुद्दों से जुड़े हैं, जिसमें एक काशी के मणिकर्णिका घाट का मुद्दा, फर्जी वीडियो फैलाने पर 8 FIR दर्ज हो गई। दूसरा, प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गंगा स्नान के दौरान साधु संतों की पिटाई का मुद्दा, जिस पर अब अविमुक्तेश्वरानंद से कागज मांग लिया गया, जिस पर विपक्ष भड़का हुआ है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने अनशन धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत के राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई? दरअसल मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी पर गंगा स्नान करने जाने से रोका गया। साधु संतों से मारपीट का आरोप लगा। विरोध में अविमुक्तेश्वरानंद शिविर से बाहर धरने पर बैठे हैं। अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आपके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी तो आप किस आदेश के तहत खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं? इसका जवाब 24 घंटे के अंदर दीजिए। आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं।
इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? और ये तो हिंदुओं के संत शिरोमणि हैं, इनको अनुमति लेनी होगी अजय सिंह बिष्ट से। अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। अभी मुक्तेश्वरानंद के गंगा स्नान पर हुए विवाद को लेकर अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सियासी सवाल उठाते हैं। इससे पहले एक कार्यकर्ता के फोन से अखिलेश यादव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से बात की और मौनी अमावस्या की घटना के लिए दुख जताते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, आप संत लोग ही मेरे की शोभा है। वाराणसी में इन्होंने कितने मंदिर तोड़ दिया आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिष पीठ शंकराचार्य होने का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है और उनके वकील का कहना है कि 17 अक्टूबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काफी पहले अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पीठ पर बैठ चुके थे। 21 सितंबर की तारीख आती है। 21 सितंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बता दिया गया था कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए 11 सितंबर को और 12 सितंबर 2022 के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अभिषेक ज्योतिष पीठ पर और स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का द्वारका शारदा पीठ पर कर दिया गया है और वो शंकराचार्य बन गए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि उनके शंकराचार्य पद को अदालत में दी गई चुनौती के कानूनी मसले की गलत व्याख्या की जा रही है। दरअसल मामला सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद का नहीं बल्कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शंकराचार्य बनने को लेकर भी था, क्योंकि साल 1953 में जब शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का निधन हुआ तो स्वामी शांतानंद और स्वामी कृष्ण बौद्धाश्रम के बीच खींचतान शुरू हुई। स्वामी स्वरूपानंद का दावा स्वामी कृष्ण बौद्धाश्रम की परंपरा से था, जबकि स्वामी वासुदेवानंद का दावा स्वामी शांतानंद सरस्वती की परंपरा पर आधारित था। स्वरूपानंद सरस्वती ने वासुदेवानंद पर फर्जी वसीयतनामे के आधार पर पद पर दावे का आरोप लगाया। 2015 में अदालत ने उन दस्तावेज को जाली पाया भी था। फिर सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के दावे खारिज करते हुए शंकराचार्य के पद को रिक्त माना था और नए शंकराचार्य के चयन का आदेश दिया था, लेकिन न तो स्क्रीनिंग कमेटी को बाकी मठों से अनुमोदन मिला, न ही हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक शंकराचार्य का चयन हो सका। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।